अस्सलामुअलैकुम। जीएनएम किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन नगेट्स और वो भी कमर्शियल स्टाइल में। तो कमर्शियल स्टाइल के सारे सीक्रेट्स आपको बताऊंगी। बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही मज़ेदार ये नगेट्स बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है। इसको चिकन ब्रेस्ट से ही बनाया जाता है। चिकन ब्रेस्ट है, उसको मैंने अच्छी तरह से धो के उसका पानी खुश कर दिया था और उसके फिर छोटे छोटे मैंने क्यूब्स काट दिए। यहाँ पे ये वज़न में 1 किलो है। 1 kg चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास। और स्पाइसेस जो यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे ये है ये लहसुन का पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, ये चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर मेरे पास 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा मैंने कम डाला है। और ये जो गार्लिक पाउडर है ये 1 टीस्पून है। साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून जो है तो नमक का शामिल किया है। और यहाँ पे ये जो है तो ये वाइट पेपर है, हाफ टी स्पून वाइट पेपर है और हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले में यही चीज़ें शामिल होंगी। इसके अलावा यहाँ पे ये मेरे पास रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर है 2 टेबलस्पून। 1 kg चिकन है हमारे पास, उसमें ये 2 टेबलस्पून बटर जाएगा रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। ये यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है, 8 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा। ये यहाँ पे नॉर्मल सादा टैप वाटर जो होता है वो है तकरीबन 4 टेबलस्पून ये पानी शामिल करेंगे बीच में। और ये मेरा होममेड ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स जाएगा बीच में। तो ब्रेड क्रम 1 किलो के हिसाब से आप तकरीबन 4 से 5 ब्रेड स्लाइस इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा है, मैं इसमें से सिर्फ 5 ब्रेड स्लाइस के हिसाब से ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल करूँगी। मुझे ज़्यादा क्रम्स चाहिए थे तो इसलिए मैंने एक साथ ही ये क्रम्स तैयार कर दिए थे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चिकन ब्रेस्ट को डालेंगे चॉपर में। इसको करेंगे, कीमा बनाएंगे इसका। बहुत मोटा मोटा, बहुत फाइन बारीक कीमा हमने नहीं बनाना है, इसको चंकी सा रखना है। ठीक है जी। तो चलते हैं चॉपर की तरफ। इसको डालते हैं चॉपर में और इसको करते हैं, इसका कीमा बनाते हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कीमा चिकन थोड़ा सा हो गया है। इसको अभी हमने थोड़ा सा और भी करना है, तो इसके साथ ही हम ये सारे मसाले शामिल कर देंगे। इसमें जितनी चीज़ें रखी थी वो सारी इसमें शामिल करते हैं और एक दफ़ा फिर इस मशीन को चलाते हैं कि सारी चीज़ें इस चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने चिकन में शामिल कर दी हैं और इसको एक दफ़ा फिर चलाते हैं और अच्छे से मिक्स करके फिर इसकी दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से चिकन नगेट्स का मसाला बनके तैयार हो चुका है। इसको मैंने बॉल में डाल के एक दो दफ़ा अच्छी तरह हाथों से गूंद भी लेते, जैसे आप आटे को गूंदते हैं उसी तरह से इसको गूंद के फिर इस डब्बे में डाल के इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी कि थोड़ा सा ये मैरिनेट हो जाए। जो हमने मसाले इसमें शामिल किए वो सारे चिकन में अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद जब हम इसको शेप देंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, तब आपसे वो भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। चिकन नगेट्स की ऑलरेडी एक रेसिपी जीएनएम किचन पे मौजूद है। आप वहां से जाके जीएनएम किचन पे सर्च करें तो वहां से आपको मिल भी जाएगी। तो ये हमने बनाया है इसको कमर्शियल स्टाइल में। अच्छा, इसमें मैंने जो जो स्पाइसेस ऐड किए हैं माशाल्लाह से वो इस रेसिपी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट थे, क्योंकि मैंने एक छोटा सा पीस इसमें से लेके इसको फ्राई करके टेस्ट भी किया। तो नमक मिर्च जो मैंने डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन अगर आप नमक थोड़ा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा और भी शामिल कर सकते हैं। ब्रेड स्लाइस जो मैंने इसमें डाले थे, 5 ब्रेड स्लाइस मैंने इसमें डाले थे, तो 1 kg के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट थे। आप ब्रेड क्रम ज़्यादा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर चिकन का टेस्ट कम और ब्रेड का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो 1 kg के हिसाब से 5 to 6 जो मीडियम स्लाइस होते हैं वो इनफ होते हैं। अब इसको रखूंगी मैं फ्रिज में और बाद में फिर इंशाल्लाह आपसे नगेट्स बनाते वक्त रेसिपी शेयर करूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन नगेट्स के लिए जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था, तो उससे मैंने इस तरह चिकन नगेट्स की शेप बना दी है। ठीक है जी। ये और यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने नमक और सफ़ेद मिर्च शामिल करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे चिकन नगेट्स को मैंने शेप दे दी है। इसको कोई बस इसकी रफ सी शेप होती है, कोई प्रॉपर शेप इसकी नहीं होती। और यहाँ पे कुछ नगेट्स को मैंने मैदे में कोट करके इस तरह साइड पे कर दिया है।
ये जो मैदा है इसमें मैंने नमक और सफ़ेद मिर्च शामिल कर दिया है। ड्राई मैदे में इसमें और कुछ नहीं शामिल किया, सिर्फ नमक और सफ़ेद मिर्च को शामिल किया है। और चिकन नगेट्स को उठा के मैंने इसमें कोट किया है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मैदे में एक एक नगेट्स उठा के और इसको अच्छे से इस तरह कोट करते जाएंगे। ये इस तरह से। इस तरह से इसको अच्छी तरह से पहले ड्राई मैदे में कोट कर लेंगे, फिर इसके बाद ये नगेट्स उठा के इसी तरह इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी कि ये अपनी शेप पकड़ लें। और फिर जो हमारे पास ये ड्राई मैदा जो बच जाएगा तो इसी में मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसकी स्लरी सी बना दूंगी और फिर से हम इसमें चिकन नगेट्स को डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और हमारे मजेदार से चिकन नगेट्स तैयार हो जाएंगे। ये इस तरह से, ठीक है जी। तो ये सारे मैं इसी तरह से बनाती हूँ और फिर इंशाल्लाह दोबारा फिर जब इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो फिर आपसे शेयर करूंगी इस तरह से। अच्छा जी, देखिए माशाल्लाह से सारे चिकन नगेट्स बन के तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे मज़ेदार से कमर्शियल स्टाइल के चिकन नगेट्स घर में बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इनको बैग में डाल के पैक कर दूँगी। आप इसे डीप फ्राई करें, एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे, जैसे आपके बच्चों को पसंद हो। इसे बना के फ्रीज़र में रख दें और जब भी आपको चाहिए निकाले, फ्राई करें और इसे सर्व कर दें। मज़ेदार से होममेड चिकन नगेट्स बन के तैयार हैं। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से बैठ के देख रहे हैं और आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगती है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।